स्टार्ट। इसके पहले आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के 2 टॉपिक देखे थे। मैंने कहा था कि अंग्रेजी में केवल 2 ही चीज़ों पर आपको फोकस करना है, एक तो ट्रांसलेशन और दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन। जब ट्रांसलेशन की बात होती है तो अंग्रेजी ग्रामर की सारी बातें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, और जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है तो मैंने समझाया था कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक टॉपिक का नाम नहीं है। जब भी वाक्य को किसी दूसरे प्रकार के वाक्य में आप कन्वर्ट करते हैं, जैसे नरेशन में आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन पढ़ते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री की इंटरचेंजिंग करते हैं, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री के स्टेटमेंट को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, या सुपरलेटिव डिग्री के स्टेटमेंट को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कुछ नियम हैं और उसी नियमों को आपको जानना है। उसके बाद चर्चा हो रही थी सिंथेसिस और एनालिसिस की। मैंने बताया था सिंथेसिस यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। जब अलग अलग दिए हुए वाक्यों का कॉम्बिनेशन करके आप एक सेंटेंस बनाते हैं, और वो एक सेंटेंस चाहे सिंपल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कंपाउंड हो, तो उसके लिए भी आपको कुछ नियमों पर ध्यान देना होगा। और इसका उल्टा आप एनालिसिस पढ़ते हैं, एक प्रकार के स्टेटमेंट को किसी दूसरे प्रकार के स्टेटमेंट में चेंज करना होता है। जैसे सामने अगर इस सिंपल सेंटेंस दिया है और कहता है कि उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करिए या कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करिए, तो आपको नियम के हिसाब से नियम के अनुसार चलना है। तो इस तरह से आखिरी चर्चा हम लोग सिंटैक्स पर करेंगे, यानी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। दिए हुए वाक्यों की गलती हमको पकड़ना है, और गलती पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी पार्ट में हो सकती है। गलती नाउन में हो सकती है, प्रोनाउन में हो सकती है, वर्ब में हो सकती है, टेंस, सेंटेंस और आर्टिकल में गलती हो सकती है। तो उस पर तो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आज डिग्री पर बात करेंगे। मैंने उसी दिन आपको बताया था कि डिग्री 3 होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक कंपैरेटिव होती है और दूसरी सुपरलेटिव होती है। और किसी भी डिग्री के स्टेटमेंट को किसी दूसरी डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है, और उसके लिए नियम आपको जानना है। ध्यान देंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये 3 डिग्री आपको मिलेगी, और इन तीनों डिग्री के स्टेटमेंट की अपनी पहचान होती है। और मैं आपको बता चुका हूं कि डिग्री हमेशा विशेषण में पाई जाती है। जब भी कोई शब्द ग्रामर के हिसाब से विशेषण होगा तो उसमें डिग्री होगी, और वो डिग्री पॉजिटिव हो सकती है, कंपैरेटिव हो सकती है, सुपरलेटिव हो सकती है। पॉजिटिव डिग्री में लिखे हुए स्टेटमेंट में एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होगी, या सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होगी। ध्यान देंगे, पिछले साल भी मैंने आपको बताया था, अगर पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो एज का प्रयोग होगा, और पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव स्टेटमेंट है तो सो एज का प्रयोग होगा। ध्यान देंगे, अगर इसमें आप हेरा फेरी करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत होगा। पॉजिटिव डिग्री में दिए हुए स्टेटमेंट को एज या सो एज से पहचानेंगे। और एक बार फिर आपको बता दें कि एज का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव स्टेटमेंट में होगा, और सो एज का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव स्टेटमेंट में होगा। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव डिग्री अपने आप बोलती है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होगा, और वो बताएगी कि हम सुपरलेटिव डिग्री में हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डिग्री की बात करेंगे, डिग्री की चर्चा करेंगे तो डिग्री 3 है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और किसी भी डिग्री के स्टेटमेंट को किसी दूसरी डिग्री में आपको चेंज करना है। पहचान आपने देख लिया। एक बार फिर आपको बता दें कि पॉजिटिव डिग्री के स्टेटमेंट में या तो एज रहेगा या तो सो एज रहेगा। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रायः देन का प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव डिग्री अपने आप बोलती है। अब आइए देखते हैं
पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में अगर स्टेटमेंट में दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात हो रही है तो इसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव तो बनेगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दो से अधिक का कथन करती है। इसका मतलब यह हुआ कि हर सुपरलेटिव का पॉजिटिव और कंपैरेटिव तो बनेगा, लेकिन हर पॉजिटिव और कंपैरेटिव का सुपरलेटिव नहीं बनेगा। नियम हम आपको बता दें, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री के स्टेटमेंट को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के स्टेटमेंट को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। एक नियम जान लीजिए, अगर कथन में दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में बात हो रही है तो उसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनेगा। और जब भी आपको ऐसा कथन मिले जिसमें दो ही लोगों की बात हो रही है और उसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना हो, दोनों के लिए एक के नियम आपको बता रहे हैं। कर्ता और कर्म के स्थान को बदल दीजिए। अगर पॉजिटिव डिग्री का स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव में वो निगेटिव बनेगा, और अगर पॉजिटिव डिग्री का स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री में वो अफर्मेटिव बनेगा। यानी कि उल्टा काम करेंगे, कर्ता और कर्म के स्थान को बदलते हुए अफर्मेटिव स्टेटमेंट को निगेटिव बनाना है और निगेटिव स्टेटमेंट को अफर्मेटिव बनाना है। जैसे उदाहरण देखिएगा, गीता इज एज टॉल एज सीता। एक वाक्य आपके सामने दिया गया है, एज का प्रयोग हुआ है, बीच में पॉजिटिव डिग्री का शब्द है, और मैंने बताया था कि एज का प्रयोग अफर्मेटिव स्टेटमेंट में होता है। अब इसका कंपैरेटिव में आपको परिवर्तन करना है, तो सीता को इधर करते हैं। सीता इज नॉट, टाल की कंपैरेटिव डिग्री टालर होती है, सीता इज नॉट टालर देन गीता। आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री के स्टेटमेंट को कंपैरेटिव में चेंज कर दिया, और दोनों वाक्यों के रूप में तो अंतर है लेकिन अर्थ में लेस मात्र भी अंतर नहीं है। अर्थ है गीता इज एज टॉल एज सीता, यानी कि गीता उतनी ही लंबी है जितनी सीता। इसका मतलब सीता इज नॉट टॉलर देन गीता, यानी कि सीता गीता की अपेक्षा अधिक लंबी नहीं है, यानी कि ज़्यादा लंबी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि उतनी ही लंबी है जितनी सीता, इसका मतलब सीता गीता से लंबी नहीं है। तो अर्थ तो एक ही हुआ, लेकिन दोनों वाक्य के रूप में अंतर है। एक और उदाहरण देखिएगा, कानपुर इज नॉट सो बिग एज दिल्ली। एक और स्टेटमेंट आपके सामने है, कानपुर इज नॉट सो बिग एज दिल्ली, यानी कि कानपुर उतना लंबा नहीं है जितना दिल्ली। इसका मतलब दिल्ली को इधर करेंगे, दिल्ली इज बिगर देन कानपुर। दोनों वाक्यों का अर्थ देख लीजिए, अर्थ तो आपको सेम मिलेगा लेकिन रूप में अंतर होगा, यानी कि वाक्य का रूपांतर किया गया है। कानपुर इज नॉट सो बिग एज दिल्ली, कानपुर उतना बड़ा नहीं है जितना दिल्ली, यानी कि दिल्ली कानपुर से बड़ा है, यानी कि दिल्ली इज बिगर देन कानपुर। सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट था तो मैंने निगेटिव बनाया था, और निगेटिव स्टेटमेंट है तो मैंने अफर्मेटिव बनाया है ताकि अर्थ ना बदले। तो एक नियम आपको मिल गया, और ये चीज़ दोनों के परिवर्तन के लिए लागू होगी, चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना हो, चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना हो। एक बार फिर आपको बता दें, जब भी दो लोगों के विषय में बात हो, दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात हो स्टेटमेंट में, और ऐसे स्टेटमेंट का पॉजिटिव से कंपैरेटिव अथवा कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना हो, तो एक ही काम आपको करना है, कर्ता और कर्म के स्थान को बदलते हुए अफर्मेटिव स्टेटमेंट को निगेटिव बनाना है और निगेटिव स्टेटमेंट को अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो पॉजिटिव का कंपैरेटिव तो आपने देख लिया,
यही काम हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में भी करेंगे। आइए देखते हैं। एक वाक्य लिखा हुआ है, गांधी इज ग्रेटर देन नेहरू। देख सकते हैं आप कि ग्रेट का ग्रेटर है यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है और उसके बाद देन का भी प्रयोग हुआ है। इसको पॉजिटिव में बनाना है। ये अफर्मेटिव है तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव निगेटिव बनेगा, यानी कि नेहरू को इधर ले आएंगे। नेहरू इज नॉट सो बिग एज सो ग्रेट एज गांधी जी। तो देख सकते हैं आप अफर्मेटिव स्टेटमेंट था, मैंने निगेटिव बनाया। निगेटिव स्टेटमेंट होगा तो हम अफर्मेटिव बनाएंगे। एक निगेटिव का देखिएगा, शिमला इज नॉट कोल्डर देन कश्मीर। देख सकते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट का निगेटिव स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव डिग्री का निगेटिव स्टेटमेंट है और इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं। तो कश्मीर को इधर ले आएंगे। कश्मीर इज एज कोल्ड एज शिमला। लिखा हुआ है शिमला इज नॉट कोल्डर देन कश्मीर, यानी कि शिमला कश्मीर से अधिक ठंडा नहीं है। इसका मतलब कश्मीर भी उतना ही ठंडा है जितना शिमला। तो आप देख रहे हैं कि जब भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना होगा या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा और कथन में दो ही लोगों के बारे में बात होगी, दो व्यक्ति हों, दो वस्तु हों या दो स्थान हों, तो हमेशा दोनों के लिए एक ही नियम आपको बताया जा रहा है। कर्ता और कर्म के स्थान को बदलते हुए अफर्मेटिव स्टेटमेंट को निगेटिव बनाना है और निगेटिव स्टेटमेंट को अफर्मेटिव बनाना है। अगर यही एक बात आपके दिमाग में है तो किताब की सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब पहले ही हमने बता दिया था कि हर पॉजिटिव और कंपैरेटिव का सुपरलेटिव नहीं होता, लेकिन हर सुपरलेटिव का पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनता है। एक बात और, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दो से अधिक का कथन करती है और कथन में जब दो ही लोगों की बात है तो ऐसे किसी भी स्टेटमेंट की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती। सुपरलेटिव डिग्री के लिए दो से अधिक का होना जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं अब तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाई ले जाएंगे जब दो लोगों के बीच की बात होगी। अब सुपरलेटिव का पॉजिटिव और कंपैरेटिव में परिवर्तन, आइए देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि मैंने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले प्रायः दी का प्रयोग होता है और पॉजिटिव डिग्री के इस शब्द में EST जोड़ते हैं प्रायः। जैसे स्मॉल है तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ग्रेट है तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, बिग है तो बिगेस्ट हो जाएगा, टाल है तो टालेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से मच है तो मोस्ट होगा। तो आइए देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बदलने का तरीका। एक वाक्य आपको लिखा हुआ है। इससे पहले एक बात और आपको बता दें, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दो रूपों में आपके सामने आएगी, या तो वन ऑफ के बिना
और या तो वन ऑफ के साथ। जैसे इसी वाक्य को अगर यूं लिखा होता, क्रिकेट इज वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर गेम्स, तब ये गेम नहीं गेम्स हो जाता बेटा। कहने का मतलब ये है कि वन ऑफ लग गया तो गेम नहीं चलेगा, गेम्स होगा। अब ये दो रूपों में आपको सुपरलेटिव डिग्री मिली है। अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ नहीं है तब कैसे आप पॉजिटिव बनाएंगे, और वन ऑफ है तब कैसे आप पॉजिटिव बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं, एक चीज़ आप दिमाग में फीड कर लीजिए। अगर सुपरलेटिव डिग्री के स्टेटमेंट में वन ऑफ नहीं है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ के बिना है, तो ऐसे किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के स्टेटमेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा अपनी बात को नो अदर से लिखते हैं, नो अदर से प्रारंभ करते हैं। उसके बाद कर्ता और कर्म के स्थान को बदलते हुए सुपरलेटिव डिग्री के स्थान पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और उसके बीच में या तो एज अथवा सो एज का प्रयोग करेंगे।